बिलासपुर नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। जीत के साथ भाजपा को नगर सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। इसके बाद भी चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, उसके बाद कांग्रेस के सामने मजबूत विपक्ष देना बड़ी चुनौती है। निगम की सत्ता में विपक्षी कांग्रेस के सामने नेता प्रतिपक्ष तय करना भी मुश्किल हो गया है। इस मामले में कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन्हें निगम में विपक्ष की भूमिका दी है, ऐसे में उनकी जवाबदारी और भी बढ़ गई है। वे नगर शहर के हर एक मुद्दे को लेकर पूरी ताकत से विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे और नगर सरकार से जो है सवाल जवाब करेंगे। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कांग्रेस के खिलाफ आए हैं। जनता ने अपने जनादेश में नगर निगम की बागडोर भाजपा को सौंपते हुए विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस को थमाई है। वैसे तो विपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस को मजबूत जनादेश नहीं मिला। 70 वार्ड वाले नगर निगम में 49 पार्षद भाजपा के, 3 निर्दलीय और केवल 18 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए हैं। इनमें भी अधिकांश नए चेहरे हैं। जीते हुए कांग्रेस पार्षदों में सीनियर और अनुभवी चेहरे गिने चुने ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने अब निगम में मजबूत विपक्ष के नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। गुटबाजी और भीतरघात से जूझ रही कांग्रेस के सामने नेता प्रतिपक्ष का फेस तय करने की चुनौती है। कहने को तो नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद पार्टी के सभी जीते हुए पार्षदों को मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए उपयुक्त मान रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस पार्षदों का क्या कहना है, सुना देते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। जनता के आदेश को हम शिरोधार्य करते हैं और विपक्ष की भूमिका हम 18 पार्षद कांग्रेस से जीत कर आए हैं। हम सब अपने आप में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। साथ मिलकर संगठन और पार्षद दल जिसको भी विपक्ष का नेता बनाएगा, हम सब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सहयोग करके शहर के विकास के लिए, कुछ भी अगर शहर के विकास में गलत होता है तो हम सब विपक्ष की भूमिका निभा के विरोध करेंगे और एक अच्छा विपक्ष हम शहर को देंगे। जो कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में मिली हार का जिम्मेदार तक नहीं तलाश पाई, बिलासपुर में निगम का नेता प्रतिपक्ष कैसे तलाशेगी? इससे पहले विधायक अटल श्रीवास्तव और विजय केसरवानी के बीच हुए विवाद मामले में ताजा अपडेट ये है कि पीसीसी की फैक्ट फाइलिंग कमेटी आज बिलासपुर पहुंची। यहां फैक्ट फाइलिंग कमेटी के सीनियर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू, अरुण वोरा और महेश छाबड़ा ने शिकायतों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से 1-to-1 चर्चा की और कार्रवाई का फैक्ट चेक किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी, शहर और ग्रामीण की ओर से की गई कार्रवाई से प्रभावित तमाम नेता और शिकायतकर्ता फैक्ट फाइलिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने 1-to-1 कर अपनी शिकायत और निर्दोष होने का फैक्ट कमेटी के सामने रखा। निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेकर जिला अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश जैसे ही आता है, हम लोग उनके गाइडलाइन पर पार्षदों की बैठक बुलाएंगे और पार्षदों की बैठक होने के बाद इसमें निर्णय होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। देखिए, सत्ता पक्ष तो 2 सीट में भी थी लोकसभा में, उसके बाद आज उनकी सरकार है और 18 सीट कम नहीं होता। हमारा एक पार्षद 10-10 के बराबर है और जनहित और बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सारे पार्षद जूझ करके अपनी विपक्ष की सशक्त भूमिका का निर्वाह करेंगे। सियासत में मौका देखकर चौका मारने का दस्तूर बहुत पुराना है, लिहाजा भाजपा कहां पीछे रहती। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रणव शर्मा ने कांग्रेस के जलते अलाव में हाथ सेकने से कोई कोताही नहीं बरती। बिलासपुर में गुटबाजी का गुटका और प्रदेश के कद्दावर नेताओं की दिल्ली दौड़, जिम्मेदारों को छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी, इसके अलावा अंदर खाने की गुटबाजी और भीतरघात के साथ साथ लीडरशिप का संकट भी बताकर उन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया। प्रणव शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। पूरे प्रदेश में देखा, इन 2 चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में देखा, त्रिस्तरीय पंचायत में देखा कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रही है। अंतर कलह है, नेतृत्व विहीन है और कोई दिशा नहीं है उनका, और एक दूसरे को निष्कासन के लिए, निपटाने के लिए कांग्रेस लड़ी है तो बिखरी हुई है। उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है, सत्ता प्राप्ति करना विपक्ष का हमेशा से ये प्राथमिकता रही है। और जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है, आपने 5 वर्षों में देखा कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ दिए।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इस पार्टी ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। कभी पूरे देश में अपनी एकता के लिए जाने वाली पार्टी आज भीतरघात और गुटबाजी और मतलब परस्तों के बीच फंसी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी बिलासपुर नगर निगम को एक तेज तर्रार नेता प्रतिपक्ष दे पाएगी। एशियन न्यूज के लिए बिलासपुर से प्रकाश राव की रिपोर्ट।